हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के। आज मैं आपको 3 आइडेंटिटीज़ करवाने जा रहा हूं। इनके मैं आपको आज डेरिवेशन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला जो हमारा आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द थर्ड वन इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम इन आइडेंटिटीज़ को किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी सोल्व करूंगा, डिराइव करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी टी रेशोज़ हैं किसके अंदर चलती हैं, ये चलती हैं सभी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, राइट एंगल एट ए। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी या थोड़ा सा आसान तरीके में समझने के लिए मैं थीटा को ले लेता हूँ यहाँ बी पर। ठीक है, अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस। मैंने आपको बताया था जो थीटा है दो साइड्स के साथ में अटैच्ड होगा, जिसमें एक तो होगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के सामने होगी, और बेस कौन सा होगा, जो थीटा के साथ वाला होगा, और थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं इसी से, मैं जो आइडेंटिटी है हमारी कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमारा बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, और परपेंडिकुलर क्या है। हाइपोटेन्यूज का क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, और बेस क्या है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AC। तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ, AC का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि डिवाइड BC का स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। डिवाइड BC स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, जब मैंने ये किया तो ये क्या आ जाएगा हमारा, BC का स्क्वायर डिवाइड में BC का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद AB का स्क्वायर डिवाइड में BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये तो एक जैसे हैं, तो ये कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा मेरा इसके बाद, AB का स्क्वायर डिवाइड BC का स्क्वायर, यानी AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि ये AB अपॉन BC क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अकॉर्डिंग ये AB अपॉन BC क्या है और AC अपॉन BC क्या है। अब ध्यान से चेक कीजिएगा, AB अपॉन BC, AB क्या है, बेस है, और BC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ये टेबल ध्यान हो, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर,
हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, जब आप इसमें चेक करते थे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस थीटा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है। अब बात करता हूँ ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ क्या है, स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आइडेंटिटी थी मेरी, पहली आइडेंटिटी यही थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटी बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस लेंगे जब आगे, तो इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होगी हमें, इनका यूज़ करेंगे हम। दूसरी आइडेंटिटी डिराइव करते हैं हम। दूसरी आइडेंटिटी के लिए भी हमारे सेम केस होंगे। क्या केस होंगे, सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लूँगा। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे पहले हमने किससे डिवाइड किया था, हाइपोटेन्यूज से, यानी कि बी सी का स्क्वायर, इससे डिवाइड किया था। अब मैं जो डिवाइड करूंगा वो किससे कर दूंगा, परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो जब मैं परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि डिवाइड ए सी का स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से क्या हो गया, अब मैंने परपेंडिकुलर के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, ए बी का स्क्वायर डिवाइड में ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर डिवाइड में ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर डिवाइड में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ए बी का प्लस ए बी अपॉन ए सी इसका होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 1 बी सी अपॉन ए सी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही टी रेशियोज देखेंगे कौन कौन सी, ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी अपॉन ए सी हमारा क्या है, ए बी क्या है, बेस है, ए बी क्या है, बेस है, और ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। तो फटाफट से मैं यहाँ लिख लूँगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है, बी सी हाइपोटेन्यूज है, और ए सी क्या है, ए सी परपेंडिकुलर है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरी आइडेंटिटी आ जाएगी, क्या आइडेंटिटी आ जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी होगी। फटाफट से तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं, सारे स्टेप्स यही हैं। अब उसमें मैं क्या कर दूंगा, तीसरी आइडेंटिटी में मैंने अभी किसका स्क्वायर से डिवाइड किया था, ए सी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। अब मैं तीसरा जो हमारा बच गया है बेस, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो फटाफट से मैं चेक करता हूँ, यहाँ मैंने ए सी की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये हमारे नीचे के सारे स्टेप चेंज हो जाएंगे। अब ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, एज यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल, देन दिस इज कट आउट एंड आंसर इज 1 प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से चेक कर लेंगे कि ये क्या बनेंगे, ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है आपका परपेंडिकुलर और ए बी क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, टेंजेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और ऐसे ही BC अपॉन AB, BC क्या है, BC हाइपोटेन्यूज है और AB क्या है, बेस है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता था, ये होता था सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो फटाफट से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी क्या बनेगी मेरी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी। इस तरीके से आपको इन आइडेंटिटीज़ को डिराइव करना है, और इनमें अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।